स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। फरवरी तक कोरोना को किया जा सकता है नियंत्रित। महामारी के चरम को पार कर चुका है भारत। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के लिए अच्छी खबर है। विशेषज्ञों की माने तो भारत महामारी के चरम से गुजर चुका है और अगले साल फरवरी तक इसको नियंत्रित भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सभी लोगों को सुरक्षात्मक नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। IIT के प्रोफेसर M विद्यासागर के नेतृत्व में सरकार की तरफ से गठित समिति ने अध्ययन रिपोर्ट में कहा है कि भारत में सितंबर के मध्य में ही कोरोना महामारी अपनी चरम पर पहुंच गई थी। अगले साल की शुरुआत में यह पूरी तरह से काबू में होगी। ज्यादा से ज्यादा कुछ हल्के लक्षणों वाले मरीज ही रह जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करना होगा। केंद्र के खिलाफ झामुमो को आगे कर मोर्चाबंदी करेंगे हेमंत। DBC बकाये की वसूली झारखंड सरकार के RBI खाते से करने समेत GST क्षतिपूर्ति और कोयला रॉयल्टी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी के मूड में है। इन तमाम विषयों पर उनका स्पष्ट रवैया यह संकेत दे रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगे कर केंद्र सरकार को अपना हक लेने की मुहिम को वह आगे बढ़ाएंगे। जाहिर है इसमें उन्हें सहयोगी दल कांग्रेस और राजद का भी समर्थन मिलेगा। केंद्र सरकार के रुख का मुख्यमंत्री सोरेन लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने संगठन के प्रमुख नेताओं को निर्देश दिया है कि निचले स्तर तक पुख्ता तैयारी करें। इसमें वह तमाम मुद्दे होंगे जिसे उठाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा को परास्त कर सत्ता में वापस हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्देश मिलते ही राज्य में आर्थिक नाकेबंदी कर दी जाएगी। ऐसी नौबत आई तो देश भर की विद्युत उत्पादक कंपनी पर सीधा असर पड़ेगा। इससे उन राज्यों को भी केंद्र के खिलाफ हमलावर करने का मौका मिल जाएगा जहां गैर भाजपा दल शासन में है और क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्र से उनका विरोध है। बिहार जाने वाली 3 ट्रेनों का समय बदला। नई पूजा स्पेशल ट्रेन की भी घोषणा। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल से चलने वाली 3 ट्रेनों के पहुंचने और छूटने के समय में परिवर्तन किया गया है। जनसंपर्क अधिकारी प्रदीप शर्मा ने रविवार को बताया कि अहमदाबाद दरभंगा क्लोन के छायापुरी स्टेशन, गांधीधाम भागलपुर स्पेशल के अहमदाबाद स्टेशन और अहमदाबाद पटना क्लोन की छायापुरी स्टेशन पर पहुँचने एवं छूटने के समय में परिवर्तन किया गया है। टाटा से पटना के लिए 18 नवंबर को चलेगी छठ स्पेशल ट्रेन। टाटा से गुजरने वाली सभी ट्रेनें 30 तक फुल। छठ पूजा को देखते हुए रेलवे द्वारा टाटा नगर से पटना के बीच एक दिन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन 18 नवंबर को टाटा नगर से सुबह 4 बजे रवाना होगी और दोपहर 2:05 पर पटना पहुंचेगी। पटना से यह ट्रेन उसी रात 11:55 पर टाटा नगर के लिए रवाना होगी और 19 नवंबर की सुबह 9 बजे टाटा नगर पहुंचेगी। इधर लॉकडाउन के बाद स्टील एक्सप्रेस को छोड़कर टाटा नगर से गुजरने वाली सभी ट्रेनों में सीटें 30 अक्टूबर तक फुल हो गई है। ऐसे में दुर्गा पूजा के दौरान घूमने या घर आने जाने वाले यात्रियों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हाई स्कूल नवनियुक्त शिक्षकों ने की बैठक। सुप्रीम कोर्ट में पूरे तथ्य पेश करने पर बनी सहमति। झारखंड में नवनियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में शिक्षकों का पक्ष बेहतर तरीके से रखने के लिए रविवार को रांची के गोविंदम बैंक्वेट में समीर चौधरी की अध्यक्षता में 13 अनुसूचित जिलों की प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई। इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। शिक्षक समूह के मीडिया प्रभारी मोहम्मद मदोसर ने बताया कि राज्य सरकार ने अब तक अपना पक्ष नहीं रखा है। वहीं सरकार बार बार यह दावा कर रही है कि वह उम्मीदवारों के साथ है। तय हुआ है कि मंत्री व विधायकों से मिलकर अनुरोध करेंगे कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों का पक्ष रखे। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से 14 जुलाई 2016 को घोषित नियोजन नीति को असंवैधानिक करार देते हुए शिक्षक नियुक्ति को रद्द कर दिया था। अनुदान से वंचित हुए वित्त रहित शिक्षाकर्मी करेंगे उग्र आंदोलन। वित्त वर्ष 2020-21 में स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों को अनुदान से वंचित करने के मामले को लेकर झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा उग्र आंदोलन करेंगे। रविवार को मोर्चा की बैठक डॉक्टर सुरेंद्र झा की अध्यक्षता में हुई। इसमें उन्होंने कहा कि अनुदान अधिनियम 2004 का उल्लंघन किया गया है। अधिनियम में पर स्वीकृति शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। अधिनियम के विरुद्ध जाकर अनुदान समिति को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। इसमें बदलाव करने का अधिकार केवल विधानसभा को है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 1 वर्ष में प्रस्वीकृति लेने का पत्र जैक को भेजा गया है। बिहार से स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों को प्रस्वीकृति लेने की कोई समय सीमा नहीं है। भारत में जल्द शुरू होगा पहली इंट्रानेजन कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट को मिला जिम्मा।
देश में कोरोना वायरस महामारी का कहर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में कई तरह की खबरें आ रही है। अगले साल तक देश में कोरोना का टीका आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक आने वाले महीनों में इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन का आखिरी ट्रायल शुरू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फिलहाल भारत में एक भी इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन का ट्रायल नहीं चल रहा है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या भारत बायोटेक के आने वाले महीनों में मंजूरी के बाद ऐसे टीकों के क्लिनिकल ट्रायल किए जाने की संभावना है। चैम्बर ने कहा, व्यवसाय को पटरी पर लाने में सहयोग करे प्रशासन। त्योहार में कोविड गाइडलाइन के नाम पर दुकानों को सील करना गलत। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन के अनुपालन के नाम पर दुकानों को सील करने को अनुचित बताया है। चैम्बर अध्यक्ष कुणाल आजमानी और महासचिव धीरज तनेजा ने कहा कि कोविड-19 की चुनौती से निपटने के बाद त्योहारी सीजन के कारण धीरे धीरे बाजार में रौनक लौट रही है। इसे ध्यान में रखते हुए आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही व्यवसाय को पटरी पर लाने के लिए जिला प्रशासन संवेदनशीलता दिखाएं। प्रशासन की अपील पर दुकानदार गाइडलाइन का पालन भी कर रहे हैं। हर दुकान पर सैनिटाइजर की व्यवस्था है। दुकानदार बिना मास्क ग्राहकों को दुकान में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। प्रशासन को इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। रांची ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत जैन ने भी प्रशासन के इस कदम को गलत बताया है। कोरोना संक्रमित शिक्षा मंत्री की हालत बिगड़ी, फेफड़ा 90% संक्रमित, रिपोर्ट फिर पॉजिटिव। घबराए डॉक्टर ने सीएम को अस्पताल बुलाया। 20 दिन से कोरोना संक्रमित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की हालत रविवार दोपहर काफी बिगड़ गई। इससे मेडिका अस्पताल के डॉक्टर घबरा गए। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रिम्स के डॉक्टरों की टीम को बुलाया। ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 50 देख के डॉक्टरों ने मंत्री को वेंटिलेटर पर रख हाई फ्लो ऑक्सीजन देना शुरू किया। 2 घंटे बाद उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 पर पहुंचा। रिम्स के डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बताया कि मंत्री को हाई पीपी वेंटिलेशन पर रखा गया है। इधर अस्पताल पहुंचे सीएम ने एमजीएम हॉस्पिटल चेन्नई के लंग्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिंदल से बात की। देर रात 11:30 बजे चार्टर प्लेन से डॉक्टरों की टीम चेन्नई से रांची पहुंची। मंत्री को गंभीर स्थिति में रिम्स के कोविड आईसीयू वार्ड में 28 सितंबर को भर्ती कराया गया था। उस समय फेफड़ा केवल 60% संक्रमित था, जो बढ़कर 90% हो गया है। इधर शनिवार की रात 10 बजे तीसरी बार कोरोना सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। स्थिति देखते हुए उन्हें अब हाई पीपी वेंटिलेशन पर रखा गया है। झारखंड में खेलो इंडिया के चलेंगे 12 सेंटर, देश भर के चुनिंदा खिलाड़ी आएंगे अभ्यास करने। झारखंड के खेल जगत के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट खेलो इंडिया के तहत झारखंड में 12 खेल केंद्रों में अब खेलो इंडिया के सेंटर भी साथ चलेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा इसकी सूची जारी कर दी गई है। इसमें 10 केंद्र झारखंड सरकार और CCL के ज्वाइंट वेंचर में संचालित झारखंड स्टेट स्पोर्ट प्रमोशन सोसाइटी में होंगे। झारखंड का रिकवरी रेट 92% से अधिक। कोरोना पर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कोरोना के खिलाफ जंग में राज्यवासियों के सहयोग को लेकर आभार प्रकट किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले में राज्य का रिकवरी रेट 92% से अधिक है। यह राष्ट्रीय औसत से काफी आगे है। मृत्यु दर 0.87% है, जो राष्ट्रीय औसत से आधा है। कुल टेस्टिंग के मामलों में भी देश के बड़े एवं विकसित राज्यों जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब से आगे है। इतना ही नहीं, प्रति लाख कोरोना जाँच के मामले में देश के 8 अग्रणी राज्यों में झारखंड शामिल है। झारखंड के शिक्षकों के इनोवेशन को जाएंगे देश भर के शिक्षक, ऐसे होगा इनका चयन। झारखंड के शिक्षकों के द्वारा किए गए इनोवेशन को देश भर के शिक्षक जानेंगे। कोरोना संक्रमण काल और लॉकडाउन अवधि में शिक्षकों की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में किए गए इनोवेशन से दूसरे राज्यों के शिक्षक भी रूबरू होंगे। वहीं दूसरे राज्यों के शिक्षकों के इनोवेशन से झारखंड के शिक्षक भी प्रेरित होंगे। राज्य के सभी जिलों से ऐसे 25-25 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। उनके इनोवेशन को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक देखेंगे। साथ ही दुर्गा पूजा के बाद अक्टूबर में ही शिक्षकों के साथ सीधा ऑनलाइन संवाद करेंगे और बेहतर इनोवेशन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। रघुवर दास की फिसली जुबान, जेएमएम कांग्रेस ने बीजेपी से पूछे सवाल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की एक बार फिर जुबान फिसल गई। उन्होंने बेरमो विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को आयोजित एक सार्वजनिक सभा में ही सभी लोगों की उपस्थिति के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए चोट्टा कह डाला। घटना का वीडियो वायरल होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर रघुवर दास के आपत्तिजनक भाषण को टैग करते हुए यह पूछा गया है कि झारखंड वासियों के लिए भाजपा नेताओं की इसी तरह की घृणित सोच है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि बीजेपी नेताओं के सामंतवादी और फासिस्ट सोच से उन्हें यह गलत लगता है कि यह राज्य और यह सरकार जेएमएम को खैरात में उन्होंने दे दी है, जबकि यह सच्चाई है कि हजारों वीरों ने अपना बलिदान देकर यह अलग झारखंड राज्य बनाया है।
केंद्र सरकार की अनदेखी से चिंतित है झारखंड, कैसे भरेगा खजाना, आर्थिक बोझ भी बढ़ा। झारखंड का खजाना भरने में केंद्र की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण दिक्कतें आ रही है। भारत सरकार झारखंड के कुछ प्रस्तावों को अगर मंजूरी दे दे तो राज्य से वित्तीय संकट दूर हो सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार पर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। केवल सालों से लटकाए जा रहे राज्य सरकार के प्रस्तावों को हरी झंडी देने की जरूरत है। झारखंड सरकार निबंधन के समय लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी का प्रस्ताव 4% से बढ़कर 6% करने के लिए केंद्र सरकार को भेज चुकी है। वित्त विधेयक होने के कारण इस पर भारत सरकार की मंजूरी आवश्यक है। केंद्र पर इसका कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ने वाला है। इसके बावजूद भारत सरकार इसकी अनुमति देने से कतरा रही है। इस कारण निबंधन से राज्य सरकार के खजाने में अच्छी राशि आने की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में स्टाम्प ड्यूटी 2% बढ़ जाने से सालाना 1000 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त आमदनी राज्य सरकार को हो सकती है। दीपक प्रकाश के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के नेतृत्व में झारखंड बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल से मुलाकात कर राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर ज्ञापन सौंपा। दीपक प्रकाश के साथ प्रदेश मंत्री आदित्य साहू और रांची मेयर आशा लकड़ा थी। दीपक प्रकाश ने मुलाकात के बाद कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार पूरी तरह विफल है। 9 महीने में 1200 से अधिक दुष्कर्म की घटना से राज्य का सर शर्म से झुक चुका है। आए दिन हत्याएं हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसलिए महामहिम से विनती करने आए हैं कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई हो, दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द सजा दिलाई जाए। ऑनलाइन ऑफलाइन कंटेंट से वंचित विद्यार्थी माने जाएंगे ड्रॉप आउट। जाने क्या है इसके मायने। राज्य के सरकारी स्कूलों के जिन बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन कंटेंट नहीं मिल रहे हैं वे ड्रॉप आउट माने जाएंगे। वैसे बच्चे जिन्हें डिजिटल कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, न ही स्कूल से चाइल्ड इंटाइटलमेंट की सुविधा मिल रही हो और न ही शिक्षक द्वारा नाम प्रस्तावित किया गया हो, उन्हें ड्रॉप आउट माना जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जिलों से ऐसे बच्चों की स्कूलवार संख्या मांगी है। शिक्षा मंत्री को एयर एम्बुलेंस से चेन्नई भेजा। 22 दिन से रांची में भर्ती थे। हालत बिगड़ने पर चेन्नई से बुलाई गई थी डॉक्टरों की टीम। मेडिका में इलाजरत कोरोना संक्रमित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को सोमवार को एयर एम्बुलेंस से चेन्नई एमजीएम भेजा गया। उनके साथ चेन्नई से आई डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रही। इसके लिए जिला प्रशासन ने मेडिका से लेकर एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दोपहर को मेडिका पहुंचे और शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली।